अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो मैंने शॉपिंग की है वो आपके साथ थोड़ी सी उसकी डिटेल शेयर करूंगी, और साथ में जैसे आपको ऊपर मैंने लिखा हुआ बताया कि आजकल कितना खौफ जो है वो बढ़ गया है और क्या हुआ है ऐसा जिससे मुझे तो जो है ना वो बहुत, मैं तो ज़्यादा डर गई हूँ कि आजकल ये हो क्या रहा है। तो मार्केट जाते वक्त तो आजकल इतना डर लग रहा है कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी सारी बहनों से बोलूँ और उन्हें बताऊँ कि उन्हें क्या ज़रूरी इक़दामात लेने हैं और वो कैसे मार्केट जाएं। सबसे पहले तो आपने नोट किया होगा कि मैंने अपनी बैंगल्स और रिंग्स वगैरह सारी उतार दी हैं। बेसिकली हुआ क्या, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप लोगों ने बहुत ख्याल से मार्केट जाना है और वापसी के ऊपर आपने क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है। आजकल 2-3 किस्म की जो वारदातें हैं ना, ये बहुत हो रही हैं। तो मेरी अपनी फैमिली में मेरी कज़न के साथ बिल्कुल हमारे घर के पास बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल उनके साथ ये सारा कुछ हुआ। इतना रश हुआ लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था उन्हें। वो सारा अपना काम कर जाते हैं जो वारदात करने वाले होते हैं। आज मैंने जो शॉपिंग की है ना वो कुछ इस तरह से थी। ये सूट जो थे ना, ये बड़ी देर पहले मैंने एक दफ़ा ना ये पीस लिया था, तकरीबन कोई 1.5 गज़ का पीस था। तो कलर अच्छा लगा था मुझे, तो मैं फिर इस तरह से ना अगर मुझे कुछ चीज़ नज़र आई मैं ये सोच कर नहीं लेती हूँ कि ये मुझे क्या करनी है, तो मैं ले लेती हूँ कि चलें कहीं काम आ जाता है। अगर मेरे काम नहीं आता है तो माशाल्लाह से और बच्चियाँ हैं फैमिलीज़ में, छोटे बच्चे किसी ना किसी के काम आ जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा शादियों का सीज़न है, माशाल्लाह से फैमिली में शादियाँ हैं, तो कुछ ना कुछ मैं तो फिर सबसे पहले ना अपने घर का वो पंडोरा बॉक्स खोल लेती हूँ। तो उसमें से जो भी निकलता है ना तो उसके साथ पहले सेटिंग की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हो तो फिर मार्केट से ले लेते हैं। तो मुझे इसके साथ ना ये मैंने फिर कपड़ा लेकर आई हूँ। इसको ना मैंने ला के तो श्रिंक भी कर लिया है। ये ना थोड़ा विस्कोस टाइप था, थोड़ा सेल्फ प्रिंट में था और मुझे इसके साथ अच्छा लगा। और साथ में मैंने ना ये गोटी ली है। तो इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ तो सबसे पहले शेयर करूँगी कि मतलब क्या है। एक तो बंदा मार्केट से थका हुआ आता है और ऊपर से थोड़ा जब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता है ना तो वो बड़ा मसला हो जाता है। फिर इस तरह से बंदा थक जाता है ज़्यादा। अच्छा, ये ना एक मुझे चीज़ मार्केट में नज़र आई थी। आप लोग जो बहुत पूछते हैं जी आपका, ये मेरा इस तरह से काम होता है। अब देखें ना, अब जिन लोगों ने मेरी आज की शॉपिंग देखी होगी ना, अगर कभी मैं इसको कहीं लगाऊंगी ना या मैं इसको कभी सेट करूंगी तो आप पूछेंगे ये कहाँ से लिया था। अब मेरे पास ये ओनली 2 नेक हैं, एक इस साइड पर है एक इस साइड पे है। तो ये जब मैं इसको बनाऊंगी, अब मुझे नहीं पता ये कब बनेगा, किस कपड़े पे बनेगा और मैं इसका क्या करूंगी। लेकिन जब बन जाएगा और जब ये अच्छा लगेगा ना तो फिर मेरी डिमांड जो बढ़ जाती है, जी ये आपने कहाँ से लिया था, ये बना दे। तो मैं इतना अरसा पहले ले आती हूँ तो वो दोबारा चीज़ तो मुझे नज़र ही नहीं आती है। तो ये मेरे साथ ये मसले हो जाते हैं, क्योंकि जो एनी टाइम मैं आपको बना हुआ या स्टिच किया हुआ दिखाती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसी वक्त नहीं ली होती हैं। तो ये मेरे साथ सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, हुरिया का ना मुझे ये जो मैंने ड्रेस उसका स्टिच किया था ना, तो इसके साथ में ये शॉकिंग टायर्स, मुझे इसके साथ ब्लू अच्छा नहीं लगा। मेरे पास ब्लू पड़े हुए थे काफ़ी सारे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मैंने फिर इसलिए ना उसको ये ब्लेंडेड में ना उसको शॉकिंग कलर का टायर्स ले दिया है, ताकि ये पहना हुआ सूट ना ज़रा रेडीमेड स्टाइल का लगे। ठीक है, एक तो मैंने ये किया था। अच्छा जी, दूसरा ना ये देखें, ये मैंने लेस लगवाई है। तो लेस में जो है ये कहाँ से लगवा लेती हूँ, कैसे लगती हैं, हम लोग को कैसे सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी कुछ होता है, इतना सारा होता है। तो उसमें से हमें जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। इस सूट के साथ मैंने इसको लगवाई थी और साथ में ये पाइपिंग ली थी, और मैं मार्केट में एक डिज़ाइन भी देख कर आई हूँ, वो देखें पहले। इस तरह से जो है ये काफ़ी सारी लेसेस होती हैं जो मैं दुपट्टों के ऊपर इन्हीं में से सिलेक्ट करती हूँ। ये जो दुपट्टे पे लगवाई है मैंने इन्हीं में से लगवाई है। वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा जो है वो भाई जो थे वो इस पे कर रहे थे। बड़ी प्यारी सी उसकी शेड भी बड़ी प्यारी थी और उसके ऊपर लेस भी बड़ी प्यारी लगा रहे थे। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग्स जो होती हैं जो हमें जाके सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, और काफ़ी कुछ देखने को भी मिल जाता है ना, नया कुछ बंदा जो है घर बैठे नहीं सोच सकता, जो वो मिल जाता है। तो इस तरह से लगने के बाद भी ये बड़ी प्यारी लगी है। फिर उसके बाद ये था कि मैं एक एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप पर गई थी, किसी का ऑर्डर था तो वो मुझे पूरा करना था। तो मैंने भाई को जो था वो दिया। ये देखें, ये फिर उन्होंने ट्रेसिंग की मेरे सामने ही। जो मैंने हुरिया के बनाए थे ना, वो किसी ने ऑर्डर पर अपनी बच्ची के बनवाए थे, तो मैंने फिर उसको सारा ट्रेसिंग सामने ही करवा लेती हूँ ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो ये बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बना रहे थे, तो इंशाल्लाह मैं इसको भी फॉलो करूँगी अपनी किसी डिज़ाइनिंग में और अपने किसी फेवरेट कलर पर।
है ना, इतना ज़बरदस्त सा स्टाइल है। अब जब मैं वो बनवाऊँगी अपने किसी स्टाइल में, किस तरह से, वो सिर्फ स्लीव थी, वो किसी का बुटीक का काम था, वो काफ़ी सारा उनके पास ऑर्डर था, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं इंशाल्लाह ये जो है ये ज़रूर शेयर करूँगी। ईद आने वाली है, कुछ फंक्शंस हैं, तो उनको मैं सारा जो है वो मैनेज ज़रूर करूँगी। कुछ और भी शॉपिंग है, उससे पहले मैंने चाय पीनी है, तो मैं पहले चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा आपके साथ बैठ के वो सारी डिटेल शेयर करती हूँ कि हुआ क्या है आखिर। ठीक है जी, मेरी चाय जो है वो बन गई है। मैं क्वांटिटी जो है ना वो कम लेती हूँ, लेकिन चाय मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही होती है और 3 से 4 बार जो है वो मैं डेली पी लेती हूँ चाय। अच्छा, ये ना मैंने कुछ शॉपिंग भी की है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि इनका मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहली जो बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है ना वो ये है कि मार्केट जाते वक़्त ना आपने अपनी कीमती चीज़ें जो है ना, गोल्ड की जो चीज़ें हैं वो पहन के नहीं जानी है आजकल। एक बैग ले लें, बैग इस तरह का हो जो आप नेक में से गुजार लें और उसको अपने बाजू में से निकाल के वो बिल्कुल आपकी आगे पेट वाली जगह पे, आपके सीने वाली साइड पे आपका बैग हो, शोल्डर पे ना लगा हुआ हो और वो हाथ में ना पकड़ा हुआ हो, वो छीन लेते हैं। मेरी ममानी के साथ हुआ कि वो अभी घर से बाहर ही निकली हैं, तो वो खड़े खड़े ही, अभी कहते हैं हम लोग अपने गेट के बाहर खड़े हैं, तो वो छीन के निकल गया। दूसरा जो चांस सबसे मैं कहती हूँ डेंजरस हुआ है वो ये हुआ है कि मार्केट से मेरी कज़न जो है, जैसे मैंने बताया कि शादी है, तो माशाल्लाह से वो जो मेरी कज़न हैं उनका और हमारा जो है वो रिश्ता इस तरह से है कि मेरा भतीजा है और उनकी भांजी है जिनकी आपस में शादी है। तो वो भी ज़ाहिर बात है कि मार्केट्स के लिए जा रही हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग चल रही है। वो शॉपिंग के लिए गई है, तो वापसी पे जब उन्होंने वहाँ से रिक्शा लिया है और रिक्शा घर से तकरीबन कोई 4-5 फुट के फासले पर, पता नहीं अब वो लड़के जो थे वो मार्केट से उनके पीछे लगे या क्या चक्कर हुआ। उसने गोल्ड का कड़ा वगैरह पहना हुआ था, रिंग्स पहनी हुई थी, बैग था उसके पास और वो अच्छी खासी शॉपिंग करके निकली थी। तो वो कहती है कि रिक्शे के बिल्कुल आगे, अब हमारा घर इतना नज़दीक है कि किसी को पता नहीं चला कि घर के बाहर क्या हुआ है। तो उसका घर भी हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है। तो वो इस तरह से हुआ है कि वो निकली है, तो मोटरसाइकिल वालों ने आके रिक्शा रोका है। रिक्शा रोकने के बाद वो रिक्शे वाले के साथ बैठे हैं, दोनों गन्स थे दोनों के पास। एक जो है वो रिक्शे वाले के पास गन लेके खड़ा हो गया, दूसरा रिक्शे वाले के साथ बैठा। उन्होंने दरवाजे नहीं खोले रिक्शे के और रिक्शे में बैठे हुए ही पूरी डकैती किया उन्होंने। इतनी बुरी तरह से उसके हाथ से वो कड़ा इतना टाइट था उसके बाजू हाथ से कि वो निकल नहीं रहा था। उसने बोला भी कि भाई ये जो है ये गोल्ड का नहीं है, आप पर्स भी ले लो। उसने रिंग भी दे दी फौरी तौर पर, कहती मैंने फ़ौरन रिंग दे दी है। तो उसने 10 से 12 मिनट लगाए हैं वहाँ पे वो कड़ा उतारने में। सारा रोड ब्लॉक हो गया, आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी थी, रिक्शे और वो मोटरसाइकिलों पे लोग थे जो घरों से, जिनके बिल्कुल घर पास से, वो लोग घरों से बाहर निकले, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इधर डकैती हो रही है, वारदात हो रही है। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनके पास गन्स थी, तो कोई भी आगे नहीं हो रहा था। उसने 10 से 12 मिनट में वो कड़ा उतारा है। मैं उसके हाथ की थोड़ी-सी पिक्चर आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से, ये देखें, इतनी बुरी तरह रात तक उसका हाथ जो था वो पूरा उसके नील पड़ गए थे और वो इतना सूज गया था कि वो खौफ एक अलहदा चीज़ थी। गन्स जो रखी हुई थी उनकी कनपटीज़ पर उनके पास कि इसको फ़ौरन उतारो, वो कह रही है ये उतर नहीं रहा। तो इस तरह की जो चीज़ें आजकल हो रही हैं। एक और वारदात जो है वो बहुत इन है, मेरे ख्याल में मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसका भी ज़िक्र करूँ। वो आजकल फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, पूरा डेटा है उनके पास, आप लोगों के नाम हैं, आप लोगों की सारी उनके पास इन्फॉर्मेशन है। वो आपको कॉल करते हैं कि जी आपके बंदे जो हैं वो हमारे पास हैं, इतने पैसे ले आएँ। मेरी अम्मी को कॉल आई है इस तरह से, और भी भाई ने मार्केट में बताया कि मार्केट में कई लोगों को इस तरह से कॉल्स आई। मतलब अजीब वारदात हो रही हैं आजकल। तो आप लोगों ने बहुत अपने आप को सिक्योर रखना है और इस चीज़ से बचना है। मार्केट जाते वक्त ख़ास तौर पर ख्याल रखें, किसी भी फ़ोन कॉल पर आप लोगों ने फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना है। पहले उस बंदे को खुद फ़ोन करके पता करें, उसके बाद ही आप कुछ करें, वरना आप भी इनके जाल में जो है वो फंस सकती हैं। ये जो सूट है ना, 2 सूट ये मैं अपने बेटों के लिए लेकर आई हूँ। शादी पे वो चाह रहे हैं कि वो शलवार कमीज़ पहनेंगे, तो मैं शलवार कमीज़ लेकर आई हूँ दोनों का। एक का कलर जो है वो मैं इस तरह का थोड़ा ज़िंक ज़िंक है और एक का थोड़ा
पर्पल पर्पल है, यहाँ से आपको कन्नी से पता चलेगा ये कौन सी शेड है। साथ में ब्लैक के साथ है दोनों का। लेकिन मैं पूरा सूट लेकर आई हूँ और मैं इनके ऊपर इनको ना कढ़ाई करवा के ना बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के बना के दूँगी। वो चाह रहे हैं कि वो बारात पे पहनेंगे शलवार कमीज़। आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है लड़कों का शलवार कमीज़ का। माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े बड़े हैं, तो एक जो है वो माशाल्लाह से पंजाब कॉलेज में है, वो माशाल्लाह वो कर लेगा, इस दफ़ा ICS कर लेगा। तो दूसरा जो है वो अभी मैट्रिक में है। तो बच्चे बड़े हैं तो उनकी थोड़ी चॉइस इस दफ़ा चेंज हो गई है जी, कि वो पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, तो वो शलवार कमीज़ पहनेंगे। तो आप बताइएगा ये कपड़ा कैसा लगा है। मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सॉफ्टनेस भी हो इसमें, और ताकि जो नेक्स्ट मंथ में शादी है ना, तो नेक्स्ट मंथ में जाके तो वो थोड़ा सीज़न भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अच्छे वाला स्टफ़ है। मतलब बताइएगा कि सूट कैसा लगा। ठीक है जी। और मेरा ये तरीका जो है थोड़ा मैंने डिफरेंट कर दिया है इस दफ़ा वीडियोस का। थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि सिखाने के साथ साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी आप तक पहुँचाती रहा करूँ। तो आजकल वही जो एक तरह से ही हम अगर वीडियोस बनाते रहेंगे, सारा कुछ एक तरह से करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर अच्छा, चाय को इस तरह से कौन पीता है। मैं तो चाय के ऊपर से ही उतार के पीती हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। मेरी चाय ठंडी हो रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करें और अपनी बहुत हिफाजत करें, अपने बच्चों की अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।